लेट्स मूव अहेड। प्रीवियस लेसन में हमारा यहां तक हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, दिस वन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू b into e की पावर minus x over a where it crosses y axis. AB is what? Constant. Correct? So ये कर्व हमको दिया है, where it crosses y axis का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, y एक्सिस को जहां पर क्रॉस कर रहा है कर्व वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑफ कोर्स। सो x को आप 0 रख लो, तो यहां पर x को 0 रखो, ये आपका 1 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा b। ठीक, सो यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया आपके पास 0b। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नाउ ये कर्व हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया है, इसको आप डिफरेंशिएट करो। सो dy बाई dx, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, b तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स बाई ए का सेम ऐसे ही रहेगा डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स ओवर ए का डिफरेंशिएशन माइनस 1 ओवर ए, 1 ओवर ए ये रहा माइनस ए रहा। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट क्या हमारे पास, ये पॉइंट यहां पर रखो, dy बाई dx एट दिस पॉइंट 0b, तो x की जगह 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस b ओवर ए। दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आपको खींचनी है, जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, ये क्या है, उस टेंजेंट का स्लोप है। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन सो इजीली। इक्वेशन विल बी, हाँ जी, कितनी हो जाएगी, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, दिस इज पॉइंट, दिस इज स्लोप। सो y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, b। सो y माइनस b इक्वल टू स्लोप इज माइनस b ओवर ए x माइनस 0। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स, तो दिस विल बी बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, और ज्यादा करना चाहते हो इसको राइट हैंड साइड ले आओ, ए बी दोनों साइड डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड कर दो, वी विल गेट दिस वन, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। So this is your required equation of tangent. ठीक है, next question, find equation of tangent and normal at pi equals to pi by 2। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 टू द कर्व आपको दिया है x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है किसी कर्व की, मतलब यह है कि अगर आपने थीटा इसमें से एलिमिनेट अगर किया, यू विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली एक कर्व को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन में हमने बताया था। तो दिस इज dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, सो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का हो गया 0, तो a साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, a और साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस अपनी जगह, सो माइनस a कॉस थीटा, a से a कैंसल, साइन ओवर कॉस कितना हो गया 10, माइनस अपनी जगह है, सो वी गेट माइनस 10 थीटा। क्लियर, नाउ एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, so dy by dx at theta equals to pi by 2, this is what not defined, tan 90 तो क्या होता है, not defined होता है। ठीक है, not defined हो गया। अब क्या बताया था, अगर ऐसा हो जाए कभी dy by dx at a point
नॉट डिफाइंड हो जाए तो क्या करते हैं, फिर तो हम लिमिट निकालते हैं। व्हेन थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 तो देखेंगे कि dy बाय dx कहाँ जा रहा है। सो dy बाय dx कहाँ जाएगा हमारा, dy बाय dx था आपका -tan थीटा, है ना। तो अगर थीटा आपका 90 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, दिस विल टेंड टुवर्ड्स -infinity, ठीक है, यानी कि वर्टिकल टेंजेंट है। अब वर्टिकल टेंजेंट है, अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी लिखनी है, तो पहले पॉइंट निकाल लो। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, यहीं से आएगा। यहाँ पर थीटा 90 रखो, इधर भी थीटा 90 रखो। व्हेन थीटा आपने 90 रखा यहाँ पर, साइन 90 इज 1, तो x आ गया आपका 0, ठीक है। यहाँ भी रखो तो cos 90 0 होता है, यहाँ से a बचेगा a, तो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट ऐसी होगी, ठीक है, इस पॉइंट से पास होगी, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। x इक्वल्स टू 0 होगी, यहां पर गलत लिखा है, दिस इज x इक्वल्स टू 0, इसको सही कर लो, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट है 0a पर, तो वर्टिकल टेंजेंट तो ऐसे ही लिखोगे ना, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, दिस इज टेंजेंट। आई होप समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, जो हमारी टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस लाइन, ठीक। तो इनडायरेक्टली आपको टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। अब इस लाइन का स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो y इधर आ गया, राइट साइड में पॉजिटिव हो गया, दिस इज 3x माइनस 5, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो यही आपका स्लोप हो जाएगा। अब टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप भी 3 है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सब उससे पहले स्लोप हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें एक पॉइंट की भी जरूरत है जहां पर आप टेंजेंट खींचोगे, सो लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी x1 y1। अब ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, वी विल गेट y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 3। इसको चलो एक मिनट के लिए हमने फर्स्ट लेट कर लिया। अब ये कर्व उठाओ और इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, माइनस 4x का हो गया -4 और 3 का 0। अब ये dy बाय dx हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो x1 की जगह x की जगह x1 रख दो, सो dy बाय dx एट दिस पॉइंट विल बी 2x1 माइनस 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दोनों को इक्वल रख दो, x1 निकाल लो, यहां से x1 कितना आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, 7 2 नीचे चला जाएगा, सो 7 बाय 2। नाउ x1 इज दिस, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, x1 की जगह 7 बाय 2 रखा, इतना आएगा आपका, मतलब यहां पर, तो 7 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 बाय 2 प्लस 3। नाउ बस सॉल्व करना, ये कैंसिल हो गया आपका 2 से, वी गेट 49 बाय 4, यहां से 49 बाय 4 आ जाएगा आपका, और यहां से 7 इंटू 2 14 प्लस 3, माइनस 14 प्लस 3 कितना हो गया, -11, टेक एलसीएम, दिस इज 49 माइनस 44 ओवर 4, ठीक है। तो यहां से y1 कितना आ गया आपका, दिस कम्स आउट टू बी 5 बाय 4। सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इतना आ गया, स्लोप इतना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रहा। नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन, y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 5 बाय 4 इंटू स्लोप, स्लोप का काम कौन कर रहा है 3,
x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है 7/2। ठीक है, बाकी तो सॉल्व कर लो आगे जितना करना चाहते हो। मतलब ये आपका आंसर हो गया। अब हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम आंसर जो देंगे वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही देंगे, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो एलसीएम लिया वी गेट 4y माइनस 5/4, इधर भी एलसीएम लिया वी गेट 2x माइनस 7/2। ये 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट 4y माइनस 5, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा 2 इधर भी गया तो 6, फिर ये 12x माइनस 42। सो 12, ये सारी टर्म्स आप क्या करो लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो 12x ये इधर आ गया माइनस 4y माइनस 42, ये इधर आ गया प्लस 5, माइनस 42 प्लस 5 इज माइनस 37। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक coordinates। ठीक है, look if we have y equals to x cube, y equals to x cube। अच्छा, अगर इसमें मैंने ऐसे कोई पॉइंट लिए लाइक x1 y1, ठीक, तो ये ऐसे लिखा जाएगा y, मतलब इस कर्व के ऊपर पॉइंट लेने, ठीक, तो दिस विल बी y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब, है ना। अगर ऐसा है तो इन पॉइंट्स को तो हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पॉइंट। दिस पॉइंट इज व्हाट, कार्टेशियन पॉइंट, एक्स वाई की टर्म में। अब मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे पॉइंट ले लिए, x को रखा x1, ठीक, तो y कितना आ जाएगा x1, y विल बी x1 क्यूब। ठीक है, x1 क्यूब, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहाँ पे पैरामीटर क्या है x1, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां पर तो यू कैन सी कि वी हैव टू वेरिएबल्स x1 y1, मतलब अननोन्स है x1 y1। यहाँ पर x1 सिर्फ एक ही अननोन है x1। अगर आपने इसके ऐसे पॉइंट लेट किए कर्व के ऊपर तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी टू फाइंड आउट x1 y1। ठीक है, बिकॉज 2 अननोन है, यहाँ पर एक ही अननोन है तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में काम करने का हमेशा ही फायदा होता है, इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन कम चाहिए होती है ना, तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाता है, बस बशर्त कि आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अच्छी तरह से लेने आने चाहिए। ठीक, नाउ इफ आई से we have this curve y cube equals to x square, इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लोगे, लेट्स से आपने क्या किया, पहले t और t ऐसे लिख लो, t के टर्म में ले रहे हैं, t को पैरामीटर बोल रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, दिस इज व्हाट x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो इसके ऊपर तो आप y की पावर रख दो, चलिए, और जो y कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर आप x की पावर रख दो। ठीक, ये तो मैंने तरीका बताया आपको, इस तरह से कर लेंगे, अदरवाइज कैसे। अब आप क्या करो, ये पॉइंट जरा रख के देखो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की जगह हमने t क्यूब रखा, वी विल गेट t6, y की जगह हमने t स्क्वायर रखा, वी विल गेट t6, तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो मतलब ऐसे पॉइंट्स लेने जिसके लिए कर्व सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा पॉइंट जो इस कर्व को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मान लो किसी बच्चे ने ऐसे कर लिया कि ठीक है हमने x को t रख दिया, सो y क्यूब इक्वल्स टू t स्क्वायर, और y आ गया t की पावर 2/3।
यानी कि पॉइंट बन गया टी की पावर 2/3, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ये भी सही है, ये भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। लेकिन आप खुद ही देखकर बता दो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, दिस वन और दिस वन। ऑफ कोर्स दिस वन। क्यों? यहां पर तो पावर क्या है आपकी, फ्रैक्शन में है ना। तो हमें कोशिश करनी है कि जो पावर है वो इस टाइप से होल नंबर में रहे, सो दैट कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। फ्रैक्शन में अगर पावर रहेगी तो शायद हो सकता है आपको आगे चलकर दिक्कत हो। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट इस तरह से पॉइंट्स लेने हैं कि वो थोड़ा सिंपल रहे पॉइंट्स, हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो वो एक तरीका ये है जो मैंने आपको बताया। और देख लेते हैं थर्ड, इफ आई से y की पावर 8 इक्वल्स टू x की पावर 5, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने, कैसे लोगे? फिर यहां पर t लिखा, t x कोऑर्डिनेट के ऊपर y की पावर ये 8 हो गया, y कोऑर्डिनेट के ऊपर x की पावर ये 5 हो गया। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। x की जगह t की पावर 8 रख लो, ये कितना हो जाएगा, t की पावर 40 हो जाएगा, है ना। और y की जगह t5 रख लो, ये भी t की पावर 40 हो जाएगा, तो हेंस वेरीफाइड। तो इसका मतलब सही है पॉइंट से। नेक्स्ट, इफ आई से y की पावर 8 इक्वल्स टू 32 इंटू x की पावर 5, अगर कुछ ऐसा है तो यहां अब क्या करोगे? तो y की पावर 8 इक्वल्स टू, यहां पर हमने ऐसे लिख लिया इसको, 2x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको y की पावर 8 इक्वल्स टू कैपिटल X, एक मिनट के लिए इसको कैपिटल X ले लिया, 5। नाउ जैसे हमने बताया, अब पॉइंट लेट करते हैं, t और t लिखा, x कोऑर्डिनेट के ऊपर y की पावर दैट इज 8 और y कोऑर्डिनेट के ऊपर x की पावर दैट इज 5। ठीक है, तो यहां पर, बट दिस इज नॉट आंसर, अभी ये भी आंसर नहीं है, थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा यहां तो। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, t की पावर 8। ठीक है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल X की, ये चीज समझ में आई। सो यहां पर कैपिटल X इज इक्वल टू t की पावर 8, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया है, जो हमने एग्जांपल लिया है, वहां तो स्मॉल x है, मतलब हमें स्मॉल x चाहिए। तो कैपिटल X कितना है, 2x इक्वल टू t की पावर 8। यहां से आप स्मॉल x निकाल लो, ये हो जाएगा t 8/2। ठीक है, देयरफॉर जो पॉइंट है आपका वो इतना आएगा, t की पावर 8/2 एंड t5 अपनी जगह। ठीक है, दिस इज योर पैरामेट्रिक पॉइंट। अब ये पॉइंट उठाकर यहां रख के देख लो, आप सेटिस्फाई होगा। ठीक है, 4 हो गए, एक और देख लेते हैं। फिफ्थ वन इज y माइनस 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 8x4, अगर कुछ ऐसा है तो आप क्या करोगे? इसको आप y माइनस 5/2 होल क्यूब लिख सकते हो, इक्वल्स टू x की पावर 4। ठीक है, अब यहां पर ये लेफ्ट साइड में इसको हम, ये सारा मतलब y में एक्सप्रेशन है, इसको कैपिटल Y मान लेते हैं। तो कैपिटल Y इक्वल्स टू 3 x की पावर 4। अब अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने, तो फिर से वही वी राइट t, ये x कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर y की पावर ये 3 हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर x की पावर ये 4 हो जाएगा। ठीक, बट यहां पर क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज t की पावर 4, ये क्या है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y इज इक्वल टू t की पावर 4। जो हमने एग्जांपल लिया है वहां तो स्मॉल y में है, तो हमें स्मॉल y की वैल्यू चाहिए। तो कैपिटल Y कितना है, कैपिटल Y आपका स्मॉल y माइनस 5/2 इतना है, इक्वल टू t की पावर 4। यहां से स्मॉल y निकाल लो, ये आ जाएगा आपका
2 इंटू टी की पावर 4 प्लस 5 इतना आ जाएगा, है ना। यानी कि आपका पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट आपके पास बन गया टी क्यूब 2 टी की पावर 4 प्लस 5, ये बन जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, एक और ले लेते हैं। इफ वी हैव समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल्स टू 1, आप कैसे करोगे? तो सिंपल है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर यहां ले जाओ नीचे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स की पावर -2, है ना। नाउ अब हम पॉइंट ले सकते हैं इसके ऊपर, पॉइंट, फिर वही टी टी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर y की पावर 3, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर x की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ अगर हमने कुछ ऐसा लिया x की पावर 5 y की पावर 7 इक्वल्स टू a की पावर 12, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, x ओवर a पावर 5 इंटू y ओवर a पावर 7 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देन y ओवर a पावर 7 इक्वल्स टू x ओवर a पावर -5, ठीक है। फिर इसको हमने कैपिटल Y बोल दिया और इसको हमने कैपिटल X बोल दिया। नाउ वी हैव टू टेक पॉइंट, पॉइंट ऐसे ले सकते हैं t t, दिस इज x कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर y की पावर रखेंगे, दैट इज 7, दिस इज y कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर x की पावर रखेंगे, दैट इज -5, ठीक है। इतना आ गया। नाउ बट यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है t की पावर 7, ये तो कैपिटल X है, एंड जो y कोऑर्डिनेट है t की पावर -5, दिस इज कैपिटल Y। हमें स्मॉल x और स्मॉल y चाहिए, सो कैपिटल X इज x ओवर a, यहां से स्मॉल x आ गया आपका a t की पावर 7, ठीक है। और यहां से t की पावर -5, कैपिटल Y इज स्मॉल y ओवर a, यहां से स्मॉल y आ गया आपका a ओवर t की पावर 5, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। सो देयरफॉर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी फाइनली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके, a इंटू टी की पावर 7 a ओवर t की पावर 5, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ लेट्स से अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इक्वल्स टू अंडर रूट a, अगर ये आपको कर्व दिया तो इसके ऊपर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर सकते हो। तो इसको तो पहले आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट x ओवर a प्लस अंडर रूट y ओवर a इक्वल्स टू 1। तो x और y की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि इक्वल्स टू 1 आ जाए, सारा कुछ कट के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो सोचो जरा क्या रख सकते हैं, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a cos स्क्वायर, है ना, cos पावर 4 थीटा रख सकते हैं, और y को हम a साइन की पावर 4 थीटा इतना रख लो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, a से a कैंसल, अंडर रूट में cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। सो यहां पर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो a cos 4 थीटा, a साइन की पावर 4 थीटा, ये ले सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अब मैं कुछ कर्व्स लिख रहा हूं यहां पर तो हम लिख लेते हैं कर्व्स।
और इधर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये किसके इक्वेशन है? दिस इज सर्कल, है ना, ये सर्कल होता है आपको। तो सर्कल पर हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, जस्ट रिवीजन हो रहा है, +1 में आपने ये सारा करा हुआ है। सो ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिखते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये क्या है आपका? पैराबोला। इक्वेशन देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कर्व है। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक है, if we have x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, ये भी आपका पैराबोला है। ठीक, सो यहां पर कोऑर्डिनेट्स कैसे लोगे? 2bt bt स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे तो 4 टाइप्स के हैं, अलग अलग होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आप मतलब +1 में पढ़ा होगा, तो मैं सिर्फ 2 ही लिख रहा हूं। आगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है आपका? इलिप्स। इलिप्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं? हाँ जी, a cos थीटा, a cos थीटा, b sin थीटा, इस तरह से। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अगर माइनस कर दिया इधर, सो दिस इज व्हाट? हाइपरबोला। ये हाइपरबोला बन जाता है। यहां पर कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं हम? a secant थीटा एंड b tan थीटा, b tan थीटा। ठीक है, इतना। 6th एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां पर कैसे लेते हैं हम? सी टी सी बाई टी। ठीक है, इस तरह से यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। और भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, बट मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं जो जनरली लिए जाते हैं और जिनसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 7th एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लोगे? यहां पर a secant थीटा, b tan थीटा, यहां पर इस तरह से लेंगे। ठीक, और लिख लेते हैं if we have x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्या है? ये सर्कल की इक्वेशन। जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी वो भी सर्कल की थी, बट यहां पर सेंटर क्या है? एच के है। तो जो हमने फर्स्ट लिखी थी दिस वन, ये वाली, यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे इधर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। यहां पर सेंटर था 0 0, लेकिन अब इसमें 8th में इसमें सेंटर है एच के। तो यहां पर आपकी इक्वेशन हो जाएगी एच प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और देख सकते हैं x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो यहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। ठीक है, तो
यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है डेट कैन बी, अगर हमने x की जगह रखा a cos क्यूब थीटा, तो यू कैन सी कि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर बन जाएगा और a की पावर आ जाएगी 2/3। एंड y को आप रख लो यहाँ पर, इसको भी a sin क्यूब थीटा, है ना। क्यूब और क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। तो जब आप ये पॉइंट पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो ये इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स है। और देख लेते हैं, इफ आई से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। यहां पर अगर आपने x को t रखा, तो y निकाल लो, कितना आएगा? y विल बी माइनस at माइनस c ओवर b, इतना आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो। मैंने आपको कुछ कर्व्स और उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स रिवाइज करा दिए। तो बात ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।